गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राकेश रेजा मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। कल होली थी और आज भी कई हिस्सों में आज होली मनाई जा रही है। तो उन सब फॉलोअर्स को, उन सबको जो आज होली मना रहे हैं, उनको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स में कल हम लोग ने एक भारी गिरावट देखी और उसकी वजह थी पॉवेल साहब का स्टेटमेंट कि ब्याज दर अभी और बढ़ेंगी और तेजी से बढ़ेंगी। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी मेरे लास्ट एपिसोड में भी मैंने कहा था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट एक अटलांटा के जो फेड के जो गवर्नर थे अटलांटा स्टेट के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और उसको ही देखते हुए ये जो भारी भरकम हमको एक बढ़त दिख रही थी, उसके वजह से आई थी। लेकिन चूंकि उसके बाद के जो स्टेटमेंट्स है वो हमको दिखा रहे हैं कि प्राइस नीचे आने वाली। और दूसरी चीज़ मैंने कहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं करेगा तब तक हम लोग को ट्रेंड हमारा नहीं चेंज होगा और हम लोग उसके आसपास पहुंच के हम लोग नीचे आ गए। और इसी का असर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे एसजीएक्स निफ्टी पे भी पड़ा हुआ है। अभी ये करीब करीब 136 पॉइंट के आसपास ये नीचे ट्रेड कर रहा हुआ है। और यहाँ हम लोग देखेंगे तो यहाँ एसजीएक्स निफ्टी पे भी एक डबल टॉप बना और वहाँ से नीचे आ गया। इन सारी संभावनाओं को मैंने इनफैक्ट मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि हम लोग अभी इतने जल्दी ये क्रॉस नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको यहाँ दिख रहा था, जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। देखिए ये इन सारी चीज़ों का मैंने जिक्र किया था मेरे बाजार पे राय के जो वीकली एपिसोड है उसमें, कि जब तक डाउ जोन्स का हाई नहीं टूटेगा, वो सॉरी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा, एसजीएक्स निफ्टी का ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा, हम लोग अभी इमीडिएट उतने बहुत जल्दी तेजी में नहीं आने वाले। तो ये इस वजह थी कि हम लोग वापस से नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर दिए। और निफ्टी के लिए भी मैंने जो ऊपर के टारगेट दिए थे वो मैंने कहा था कि 17,800 के आसपास हमको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलने वाला है। वो 17,800 बेसिकली फिबोनाची लेवल का 62% का लेवल था जो मुझे दिख रहा था। और ठीक वैसे ही हम लोग ने एग्जैक्टली 17,800 का हाई लगाया मंडे के दिन और वहीं से वापस हम लोग बहुत तेजी से नीचे भी आ गए। तो वो सारे जो लेवल्स थे जो मंडे दिए थे वो भी बहुत बढ़िया चले और वहाँ से एक अच्छी गिरावट हम लोग ने देखी और उसका एडवांटेज हम लोग ने लिया। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ देखिए अब जो निफ्टी है आज कहाँ खुल सकता है और कहाँ हम लोग को ट्रेड करना है, उसको हम लोग देख लेंगे। ये देखिए अभी आज जो गिरावट अभी हमको एसजीएक्स निफ्टी की दिख रही है उसके हिसाब से हमको ये मानना चाहिए कि 17,642 ये हमारा एक बाउंड्री लेवल होगा। इसके नीचे अगर हम लोग आते हैं तो फिर हम लोग हमारा ट्रेंड नीचे का हो जाएगा और फिर हम लोग वहाँ शॉर्ट करेंगे। फिर शॉर्ट करते हैं तो हमारे नेक्स्ट टारगेट होंगे 17,582, 17,534 और 17,430 के। अगर हम लोग ये ब्रेक नहीं कर पाते हैं, जिसकी की संभावना कम है, और फिर भी अगर हम लोग यहाँ सपोर्ट ले लेते हैं तो फिर आप यहाँ बाय करेंगे। और या फिर नीचे जाके फिर थोड़ा ऊपर आ जाए तो फिर आप यहाँ ये ऊपर जाके हम लोग टिकते हैं तो, अदरवाइज नीचे आके फिर एक बार आ जाते हैं तो फिर आप सेल कीजिए। जब तक इसके नीचे हम लोग सेल ही रहेंगे तो इन हर लेवल पे जब भी घूम के वापस आता है हम लोग सेल करेंगे। तो इसके ऊपर निकल के जब टिक जाए 10-15 मिनट, तब जाके आप इसको यहाँ 15-20 मिनट 25 मिनट इसके ऊपर टिक जाए तब आपको जाके बाय करना है। और बाय करेंगे तो फिर आपको टारगेट्स होंगे आपके 17,719 के और 17,779 के। ओके, बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक हम लोग फॉलिंग जो चैनल था ना, फॉलिंग चैनल के ही रेंज में अभी हम लोग हैं, तो इसलिए कोई अब ट्रेंड जैसा कुछ है नहीं। और ये फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज़ जो है कि अगर हम लोग ये देखें कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ही यहाँ पकड़ के नीचे आया। ओके, और ये जो लेवल उस दिन भी मैंने मार्क की थी मंडे के दिन, और वहीं से एग्जैक्टली टच करके नीचे आया। कोई बात मतलब 10 पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है जो ये मैंने मार्क किया था, वहीं से ये नीचे आया था। ओके, अब आज क्या करेंगे,
आज मैंने एक जो लेवल चेंज की वो हमारी बाउंड्री लाइन जो थोड़ी लास्ट टाइम ऊपर थी, अब थोड़ा सा उसको नीचे लेकर आया, और वहां से अगर हम लोग नीचे आते हैं तो फिर आपको शॉर्ट करना है। तो 41,250 के नीचे हम लोग ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो शॉर्ट कीजिए 41,100, 41,000 और 48,84 के 3 लेवल्स के लिए आपको शॉर्ट करना है। अगर हम लोग 41,200 का लेवल नहीं ब्रेक कर पाते, उसके ऊपर ही 41,250 का लेवल नहीं ब्रेक कर पाते, उसके ऊपर ही ट्रेड करते हैं या नीचे जाके फिर ऊपर आ जाते हैं, कंडीशन पूरी समझ लीजिए। हो सकता है थोड़ा नीचे चले जाए, फिर ऊपर आ जाए और फिर ऊपर आके टिक जाए, फिर आपको बाय करना है। फिर बाय करेंगे तो 41,396, 41,547 और 41,670 ये 3 टारगेट्स आपको आते हुए दिखेंगे, पर इनकी संभावना कम है क्योंकि आज मार्केट का ब्रेथ और सेंटिमेंट सब कुछ नेगेटिव है, और इसीलिए आपको यहाँ नीचे आते हुए मार्केट दिख सकता है। तो मार्केट आज मोस्टली, लेकिन क्योंकि हमको एक ध्यान में रखना चाहिए, एज अ ट्रेडर आपको कोई भी एक ये बना नहीं चाहिए, आपको ये आपका व्यू बनाना नहीं है कोई भी कि कैसा होगा, जो होगा वहाँ आपको ट्रेड करना है। ये सोच के मत चलिए कि डाउन ही होगा या अप ही होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हमारे लेवल्स पे आता है तब हमको क्या करना चाहिए ये आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए मैं जो लेकर आता हूँ वो एजुकेशनल पर्पज से मैं बताना चाहता हूँ, लेवल्स का इम्पोर्टेंस, लेवल्स कैसे काम करते हैं, और लेवल्स का जो भी महत्व है, और वहाँ अगर आपकी प्राइस आती है तो वहाँ आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और इस इंफॉर्मेशन को आप जब यूज़ कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह के साथ में ट्रेड कीजिए या अपने स्वयं के रिस्क पे कीजिए। तो दोस्तों एक बार फिर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका दिन आज का मंगलमय हो, प्रॉफिटेबल हो, ये इसी कामना के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर कल मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।